हर परीक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता है, चाहे वो बिहार, चाहे इंटर की परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे बिहार के तमाम ऐसे एग्जाम, छोटे बड़े एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, वो जो है परीक्षाएं हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़े करते हैं, बिहार बोर्ड पे खड़े करते हैं, जिसको लेकर छात्र के बीच एक असमंजस का भाव आता है। छात्र ये लगातार सोचते हैं कि हम असफल है तो क्यों है। बिहार में परीक्षाओं के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि कोई भी परीक्षाओं में पारदर्शिता जो है, पारदर्शिता नहीं रखी जाती है, जिसको लेकर पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। छात्र परीक्षाएं देकर आते हैं और परीक्षा जैसे ही देकर आते हैं, प्रश्न पत्र वायरल हो जाते हैं। हर छात्रों के पास प्रश्न पत्र वायरल नजर आते हैं। तो ये कमियां कहाँ है? ये बिहार में यह लगातार देखने को मिलता है, चाहे वो इंटर के एग्जाम हो, चाहे 10वीं के एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे दारोगा भर्ती का एग्जाम हो, चाहे शिक्षा बल्कि जो है जो टीचर्स का एग्जाम, टीईटी का एग्जाम, तमाम छोटे बड़े जगहों पर छोटे एग्जामों के तहत ये बात जरूर निकल कर आती है कि परीक्षाओं पे सवाल खड़े होते हैं। चलिए आज हम शुरुआत बिहार पुलिस से करते हैं। और बिहार पुलिस की जो परीक्षाएं हैं, वो सबसे पहले ये हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये आता कहाँ से, ये विडंबना कहाँ से आ गई, ये खड़ा कहाँ हुआ, ये सवाल आया तो आया कहाँ, उठा तो उठा के, यह सवाल कहाँ से। चलिए, फरवरी 2018 में बिहार पुलिस के लिए नोटिफिकेशन निकला, जिसमें 11,800 पोस्ट के लिए भर्ती बाद में इससे जो है भर्ती की एग्जाम निकला था, और एग्जाम से पहले जो है इसे रद्द कर दिया गया था। एग्जाम होने के बाद में इसे अपडेट करके विज्ञापन संख्या फरवरी 2019 में निकाला गया। इस परीक्षा में लगभग 10,52,000 छात्रों ने भाग लिया था, और इसका रिजल्ट आया 5 गुना आया, और 55,800 आया, जिसमें 460 जो है ऑफिशियली साइट से उसको निष्कासित कर दिया गया। क्योंकि यह जो परीक्षाएं जो कंडक्ट करते हैं, वो कंडक्ट जो है जो CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल के द्वारा यह परीक्षाएं जो है की गई थी। एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ही सारा प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर आ गया था, और जिस व्हाट्सएप पे आने के बाद इसके आंसर शीट जो है वायरल होने लगे, तो तमाम आंसर शीट भी जो है परीक्षाओं में मिला था। तो ये सवाल छात्रों ने खड़ा कर दिया कि यह हुआ कैसे। तो तमाम जो है इसमें जो बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष है, उन्होंने निकल कर आया, और जो सिपाही चयन पार्षद जो है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं है, जो ऐसे मतलब जो एग्जाम में कोई प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुए हैं, जो है वो अफवाह है, वो फर्जी है। चलिए, बिहार पुलिस बोर्ड की कमियां क्यों है, मैंने इन्हें क्यों, ये घोटाला है, मैंने इसे घोटाला इसलिए कह रहे हैं कि हम आपको ये लिए चलते हैं कि घोटाला कहाँ से, यह शुरुआत क्यों। पहले नंबर हम देखते हैं, बिहार बोर्ड में जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम होता है, दारोगा भर्ती के एग्जाम होता है, चाहे वो शिक्षक पात्रता का परीक्षाएं होती है, या चाहे बीपीएससी की परीक्षाएं होती है, तमाम पहले तो न ही उसे कोई आंसर, बल्कि जो आंसर की दिया जाता है, क्योंकि अब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको साथ में एक चीज मिलता है कि नीचे कार्बन कॉपी लगी होती है, वो कार्बन कॉपी रख ली जाती है। दूसरी, न ही बिहार पुलिस का कटअप जारी किया गया, बिहार पुलिस का कोई कटअप जारी नहीं किया गया। ये भी एक बल्कि संदेहास्पद है कि अगर बिहार पुलिस का कटअप अगर जारी नहीं किया गया तो किस हिसाब से जो है लिया गया और क्यों लिया गया। दूसरी बात, अगर हम अब ये बिहार की बात हम कर रहे थे, दूसरी बातों में हम आपको बता दें कि अन्य राज्यों में ऐसा इसका जो होता है, जो भी परीक्षाएं होती है, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो, यहाँ की ऑनलाइन परीक्षाएं तो होती है, और ऑफलाइन भी परीक्षाएं, तो दोनों परीक्षाएं होती है। लेकिन दोनों परीक्षाओं में जो है पारदर्शिता लाई जाती है, क्योंकि छात्रों के बीच जो है कोई गलतफहमी ना हो, इसको लेकर तमाम जो है जो भी पारदर्शिता होती है वो लाया जाता है, और इसे बताया जाता है कि यह कमियां कहाँ से है। चलिए, रिजल्ट जारी होने से पहले सभी क्वेश्चन का जो है आंसर शीट जारी होता है, और बिहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई कार्बन पेपर नहीं दिया जाता है, और मतलब जो भी प्रूफ जो छात्रों के पास प्रूफ होती है वो नहीं दिया जाता। इसी पूरे सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ छात्र हैं, बात करेंगे। मंजीत कुमार है, मंजीत जी है, मंजीत जी बताइएगा,
हमारे साथ मंजीत जी है। मंजीत जी बताइएगा कि जो भी एग्जाम आप लोग, आप पहले छात्र हैं, छात्र के नाते जब एग्जाम में जो भी गड़बड़ियां आती है, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो भी अफवाहें नजर आती है, तो आप लोगों के पढ़ाई पे क्या असर पड़ता होगा? हम जो भी लोग हैं हमें बताइए। सर, पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने इस चर्चा में मुझे आमंत्रित किया। सर, मैं जब भी ये देखता हूँ जो मेहनत करने वाले छात्र हैं वो मतलब एग्जाम देते हैं, उसके बाद वो बहुत ही खुश होके आते हैं कि हाँ इतना मैंने बनाया है और मैं ये एग्जाम पास कर लूंगा। पर जब आता है और देखते हैं कि यार इतना पे मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ही कष्ट होता है, दुख होता है कि मेरा नहीं हुआ। और सुनने में आता है कि जो लोग पढ़ते नहीं है, तैयारी कम करते हैं, वो मतलब पैसा दे के क्वेश्चन वगैरह खरीद लेते हैं और मतलब कि वो पास कर जाते हैं। तो मतलब पास कर जाते, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपने बिहार पुलिस का, आप जो हम जहां तक मुझे जानकारी है कि आप बिहार पुलिस में बिहार पुलिस का एग्जाम दिए थे, पहले दरोगा का एग्जाम दिए थे, दरोगा के आपका मतलब जो है एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए थे। तो क्या ऐसा इस बार जो एग्जाम हुआ कि इस एग्जाम में क्या क्या है आपके सामने निकल कर आया एक छात्र के रूप में? मंजीत जी बोलिएगा। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बताइएगा कि आप अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, तो जो जो छात्र होते हैं वो एग्जाम में, छात्र जो है आते हैं, परीक्षाएं देते हैं, परीक्षा के बाद जो अच्छे उन्हें एक मार्क्स रहता है कि हाँ चलिए अच्छे एग्जाम मैंने देकर आया है, मेरा रिजल्ट होना चाहिए। अगर प्रश्न पत्र बाहर वायरल होते हैं, प्रश्न पत्र वायरल होते हैं दूसरी ओर जो है, तो वो क्या तकलीफें आती है, छात्रों के जहन में क्या आता होगा? देखिए, बिहार का जो है लगातार या तो बोर्ड का एग्जाम हो या कोई भी जो है इंट्रेंस यानी कंपटीशन का एग्जाम, हर एग्जाम में जो है बिहार सरकार और जो बोर्ड है वो उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। इससे पहले आप देखें कि जो सिपाही भर्ती हुआ है उसका पहला जो एग्जाम था, पहले दिन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पत्र जो है वो वायरल था। क्वेश्चन पत्र वायरल होने के कारण जो है वो सेकेंड एग्जाम को रद्द कर दिया गया और फिर जो है 8 तारीख को लिया गया एग्जाम। तो इसमें जो छात्र है, जो मेन जो गांव से आकर के जो मेहनत करके और अपनी तैयारी करता है और तैयारी करके जब एग्जाम में आता है, तो उसके बाद उसको लगता है कि हम एग्जाम देने के बाद हम जो है अपने सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो सरकार के अंदर जो मानसिकता है और जो यहाँ पर मुन्ना भाई है जो बिहार पर में, वो मुन्ना भाई चीजों में सफल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है सरकार और जो कंडक्ट कर रहे होते हैं बोर्ड के एग्जाम, उनसे पूरी तरीके से मिले हुए होते हैं, जिसके कारण छात्रों में एक जो है असंतोष का भावना व्याप्त हो जाता है। उसके बाद उसको जो है अपनी भविष्य जो है वो अंधकार में दिखने लगता है। कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि जिस एग्जाम में मुन्ना भाई कामयाब हो जाते हैं उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, जिस एग्जाम में मुन्ना भाई कामयाब नहीं होते हैं उसका जो है बिना कॉज के जो रिजल्ट अभी पिछले दिनों देखे हैं कि स्टेट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब इसमें मुन्ना भाई कामयाब नहीं हुए थे, पूरे प्रदेश भर के 300 कुछ सेंटरों पर एग्जाम हुआ था, वहां पर अराजकता हुई थी, घंटों लेट प्रश्न पत्र पहुंचा था, लेकिन फिर भी स्थिति ठीक ठाक था। उस समय छात्रों ने हंगामा भी किया था और बिहार बोर्ड के दिशा निर्देश अनुसार कि आप समय के बाद अगर आइएगा तो आपको ढुकने नहीं देंगे। जिस तरीके से पूरे बिहार भर के सेंटरों पर जो लेट आया थे उस अभ्यर्थी के साथ लाठी भी चलाया गया और बड़ी सख्ती से उसको सेंटर से खदेड़ा गया। लेकिन फिर भी जो भी एग्जाम हुआ उस एग्जाम में उस दिन सवाल उठाया गया कि इस तरीके से पूरे प्रदेश के सेंटरों पर आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट लेट जो है वो क्वेश्चन पत्र पहुंचा है और एग्जाम लेट एग्जाम हुआ है। उस समय बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए। कई जिला के एसडीएम और डीएम जो है इसका रिपोर्ट भी भेजे थे, लेकिन उस समय में एग्जाम के बाद बोला गया कि हम सही एग्जाम लिए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, जो एक छात्र है जो हंगामा किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके बाद वो बिहार बोर्ड पूरी तरीके से दावा, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक दावा किए थे कि जो हंगामा किया था उसको वीडियो फुटेज के आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसका जो है एग्जाम का रिजल्ट जारी होगा, डेट भी जारी कर दिया गया। उसके बाद
जो सरकार जब हाईकोर्ट में एक लड़का जाकर के रीडायर किया, उसके बाद हाईकोर्ट सो कॉज पूछा कि इसका भाई कारण क्या है, किस कारण से इस तरह का सवाल हुआ, क्योंकि वो ये सवाल उठाया था कि जो ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है, उस ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर सवाल किया था, और सवाल सब जो है वो ग्रेजुएशन के अंदर था, जो पिछले बार भी बताए थे हम कि जिसका मैथ ऑनर्स है तो उसमें सब्सिडी फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो वो मिला करके जो 9th-10th का एग्जाम होना था टीचर वाले में, उसमें क्वेश्चन जो था तीनों स्ट्रीम से देना था, लेकिन उनको 100 ही दे दिया गया था मैथ से, जो केमिस्ट्री भी ऑनर्स था और उनका सब्सिडी मैथ और केमिस्ट्री होता है, तो उनको भी 100 क्वेश्चन केवल मैथ से दिया गया था। बस यही था जिसके कारण वहां पर सो कॉज किया गया था, और सो कॉज का जवाब देने के बजाय ये जो बिहार बोर्ड है उसको 15 तारीख को रिजल्ट आना था और 16 तारीख को रद्द की घोषणा कर दी गई। आज जिस कमेटी का रिपोर्ट दी गई कि इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसे से हुआ था, उस रिपोर्ट का कभी भी चर्चा नहीं किया गया कि बिहार बोर्ड में जो स्टेट का परीक्षा हुआ था, जिसके कारण जो हंगामा हुआ था, उस हंगामा के लिए हम ये कमेटी बनाए थे। इस तरीके से तो सरकार जो है छात्रों के साथ पूरी तरीके से छलावा कर रही है। छात्र जो है इतनी मेहनत करके अपने परीक्षा को देता है, उसके बाद अगर उसके साथ 2 साल या 1 साल पीछे हो जाता है, परीक्षा को स्थगित कर दी जाती है या परीक्षा से असफल कर दिया जाता है, तो छात्र पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि बरसों मेहनत करके एग्जाम देते हैं और एग्जाम के बाद अगर उसको सफलता नहीं मिलता है, और एग्जाम में जो पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं रखते हैं, जो पैसा दे देते हैं, वैसे छात्र को अगर सफलता मिल जाती है, वैसे छात्र अगर आ जाते हैं, तो वो हमारे सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा होता है। वैसे ही लोगों के कारण जो है कहीं कहीं पर लोग कह देते हैं कि ऐसी तरह का जो अयोग्य आदमी है, जिसको नौकरी दे दिया गया है, जिसके कारण आरक्षण पर सवाल उठ जाता है, जिसके कारण जो है व्यवस्था पर सवाल उठ जाता है। अभी तत्काल हम लोग का जो बात चल रहा था, जो अभी दरोगा का बहाली हुई थी, उसका जो मेंस होना है, उस मेंस के लिए मार्केट में इस तरीके की अभी हल्ला है कि 12 लाख 10 लाख रुपए दे करके अभी जो है मेंस के एग्जाम में लोग बैठेंगे, इस तरीके की सवाल है। और कहीं ना कहीं ये जो है भर्ती बोर्ड से और ये सरकार से और मुन्ना भाई से जुड़ा हुआ सवाल है। इस बात को बहुत गंभीरता से हर जगह के प्रशासन को लेना चाहिए। अच्छा, एक बात हम पूछना चाह रहे थे अभी सरकार से कि अभी जो एक OMR शीट वायरल हो रहा था कि 25 मार्क्स है, 25 क्वेश्चन ही आया है, उसको रिजल्ट दे दिया गया है। पटना से खंडन किया गया है कि यह जो है वायरल इस तरह का है, जो है फर्जी वायरल है, इसको जो है बोर्ड संज्ञान में लेते हुए इसकी जांच किया और ये फर्जी है। तो इस तरीके से हर जगह जो है व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के ऊपर प्रशासनिक पूरा अधिकारी इसके ऊपर लगे हुए हैं। फिर भी अगर इस तरीके के अगर कोई अफवाह फैलाता है, तो अफवाह फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस तरह का अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो इसके कारण है कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और एक जो यहाँ पर जो असफल है कैंडिडेट है या दूसरे कैंडिडेट है या जो लोग हैं, उनकी माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। इस सवाल ये पूरे शासन पर, पूरे जो है बोर्ड भर्ती पर और सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि छात्र की तरफ से कि किसी भी एग्जाम को पूरे पारदर्शिता तरीका से बनाने के लिए जो है आपका केवल दिखावा होता है। आप छात्रों को जो है ठंडा के महीना में बेल्ट, चप्पल और जूते उतरवा दे रहे हैं। इस सवाल को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इसके ऊपर मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए सुनील जी, आपके तमाम बातों को मैंने सुना। इसमें हम एक बात इसमें जोड़ना चाहते हैं। चलिए हम ठीक है मान लेते हैं कि बिहार सरकार की जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपने बात किया कि दरोगा की बहाली में बात की कि आप चलिए 10 से 12 लाख रुपए मांग लिया जाता है। चलिए मैं भी कैंडिडेट था, ऐसा हुआ है, ऐसा नो डाउट कि ऐसी अफवाहें निकलकर सामने आती है। तो जब इस प्रकार की समस्याएं जब आती है तो छात्रों के जेहन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्योंकि तमाम में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, उसमें भी देखे। हाँ, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जब दरोगा बहाली की परीक्षाएं होती है, जब दरोगा बहाली की परीक्षाएं होती है, और दूसरी जब दरोगा बहाली की, चलिए इनसे हमारी बात जो कट गई है, हम कोशिश करेंगे इनको हम अपने साथ फिर से जोड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहे थे, और बिहार की जो हर परीक्षाओं में लगातार सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, चाहे वो स्टेट के एग्जाम होता हो, चाहे दरोगा की एग्जाम होता हो। तमाम परीक्षाओं पे जब परीक्षा खत्म होने के बाद जब सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम जो है सही तरीके से नहीं कराया गया है, और फिर जो है एग्जाम बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी चयन पर्षद है उनके द्वारा कराया जाता है। एग्जाम कराने के बाद
एग्जाम फिर से कंडक्ट किया जाता है, जिसमें छात्रों की परेशानी बढ़ती है। बिहार सरकार के जो है पैसे का खर्चा होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्थाएं जो है लचर है, और यह कहाँ यह व्यवस्था फेलियर है या सिस्टम जो है नकार है, ये भी एक समझने की जरूरत होगा। और तमाम ऐसे सवालों पे जो है हमें सरकार से सवाल करना चाहिए, और हम युवाओं को एक बात जरूर सोचना चाहिए कि हम अपनी जिस तरह से तैयारियां करते हैं, उस तैयारियों पर जो है हमें लगातार जो है काम करना चाहिए। तैयारी भी करते हैं, और हमें अफवाहों पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अफवाह आती तो कहाँ से है। चलिए सुनील जी, आप हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। तो हमारा सवाल वही है कि आपने कहा कि दरोगा बहाली की परीक्षा में जो है पैसे लिए जाते हैं, बल्कि स्टेट में जो है एग्जाम रद्द हो जाता है। बिहार पुलिस का एग्जाम फिर रद्द होकर फिर दोबारा हुआ है, या अच्छा बल्कि जो शिक्षक पात्रता का एग्जाम जो होता है उस पर जो है वो भी रद्द होता है और फिर दोबारा ली जाती है। तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं होती है, जो छात्रों के छात्र जो होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? देखिए, छात्रों के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा जो है उसकी असंतोष की भावना प्रकट हो जाती है। वो जो है अपने तैयारी के ऊपर और अपने जो करियर है उसके प्रति जो है वो बहुत गंभीर हो जाता है कि हम इतने वर्षों से ये जो तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के लिए वो पूरे तरीके से दिन रात एक कर देता है। जो हम लोग के बगल में लॉज है, लॉज में जो छात्रों से मिलते हैं, तो वो दिन में भी अगर सोता रहता है तो अपने अंदर जो है वो या तो जो शिक्षक पात्रता से जुड़ा हुआ है तो वो पेडागोजी की जो बुक याद कर रहा होता है, या जो जनरल कंपटीशन के छात्र होते हैं वो मैथ का फॉर्मूला याद कर रहा होता है। वो इस तरीके की छात्रों की जो तैयारी है, छात्रों के अंदर जो भावना है, अगर आप लॉज में आकर के देखिएगा तब पता चलेगा कि छात्रों की क्या समस्या है। लेकिन इन छात्रों के ऊपर जो तैयारियां हैं, इस तैयारियों के ऊपर जो है बिहार के अंदर जो इस तरह का मुन्ना भाई है, जो पूरे तरीके से एक सरकारी तंत्र और बोर्ड से जुड़ा हुआ लोग होता है, जिसके कारण जो है इन लोगों की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। इसीलिए अभी जो आप देख रहे हैं कि चाहे वो सिपाही की परीक्षा हो, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन जो है वो आउट हो जाता है और प्रशासन देखते रह रही है। जबकि अगर कोई पत्रकार या कोई मीडिया जो है उस चीजों को अगर बड़ी मजबूती से नहीं लेके आती है, तब तक जो है इस तरह का पदाधिकारी के कान के ऊपर जू नहीं रेंगती है। ये सवाल बहुत बड़ा है, और इस सवाल को लेकर के हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप समस्तीपुर शहर से भी इस पत्रकारिता के माध्यम से और आप अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, छात्रों की समस्या का जो है आप साथी बन रहे हैं और लोगों तक ले जा रहे हैं। इसके लिए भी हम अपने छात्रों की तरफ से भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज भी हम लोग को कई तरह के छात्र जो है वो मिल रहे थे कि भैया देखिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, मेरा ये नंबर है, कोई कटअप जारी नहीं किया गया है, जो छात्र पास किया गया है उसका रोल नंबर दिया गया है, अगर हम मेरा कटअप ही बता दिया जाता तो हम लोग को संतुष्टि होती कि हम लोग का इतना नंबर आया, फिर से हम तैयारी करेंगे। इस तरीके की जो है लोगों के अंदर असंतोष की भावना प्रकट हो जाती है। इसीलिए कि उसके जो है गार्जियन घर पर जो है किस तरीके से जान रहे हैं कि मध्यम वर्गीय लोग है, और समस्तीपुर के क्षेत्र भर में जो है बहुत सारे दूर दूर से जो है छात्र आते हैं ग्रामीण एरिया से, और जब यहाँ मिलता है तो बड़ी तरीके से एक टूटा टूटा सा प्रतीत होता है। लेकिन हम लोग उसको फिर से उसको आशा जगाते हैं कि इस तरीके से नहीं है, अपने मेहनत को जो है पूरे लगन से तैयारी करते रहो और फिर जो है हम लोग कामयाब होंगे। तो इस तरीके के छात्र के अंदर जो है समस्या है। अभी देख लीजिए कि सरकार का जो है जो बीएड करने वाला छात्र है उसकी इतनी बड़ी समस्या है कि ये लॉकडाउन के दरमियान भी जो है उसका फी बढ़ा दिया गया है। फी कोई सरकार नहीं बढ़ाई है, फी जो है बीएड एसोसिएशन के लोग हैं उनका एक प्राइवेट बीएड एसोसिएशन का एक संगठन बना हुआ है। वो लोग बैठते हैं, बैठने के बाद कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के वो केस कर देते हैं और वो अपने सुविधा के अनुसार जो है फी अलाउ लेते हैं। जबकि ये पूरे तरीके से एक जो है छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो इससे पहले जो बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, वो हर जगह के कन्वोकेशन में जाकर के, हर तरह के विश्वविद्यालय में जाकर के उन्होंने खुला मन से बोला था कि जो 283 जो कॉलेज है वो राज्य के नेताओं का बीएड कॉलेज है और वो इसके बहाने छात्रों से वसूली करते हैं, इसके लिए हम कामयाब होने नहीं देंगे, उसका फी जो है वो 88,000 रखा जाए। लेकिन यहाँ के कुछ जो है बीएड एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ के जो राज्यपाल थे उनको साजिश के तहत यहाँ से उनको हटवाया गया, जो कि राज्यपाल जो 6 साल का कार्यकाल होता है, अगर वो रहते तो बिहार के छात्र के लिए हमको लगता है कि भविष्य बहुत बढ़िया होता। इसीलिए हम आपके माध्यम से ये सही जानकारी आपको पहुंचा दे कि इसका जो पिछले सत्र में जो 1,15,000 जो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर तय है फी, सरकारी फी,
उसको जो है हाई कोर्ट में केस करके जो बीएड एसोसिएशन वाले लोग 1,49,999 रुपया कर दिया। हाई कोर्ट का यह भी फैसला है कि आपका अधिकतम फी जो है वो 1.5 लाख होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के माध्यम से अपने स्तर से कुछ फी जो है वो मैनेज करिएगा ताकि छात्र को जो है सुविधा मिले। इसीलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और चीफ जस्टिस को भी हम लोगों ने लिखा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर जो पूरे विश्वविद्यालय में जो फी बढ़ाई गई है वो छात्रों के हित में नहीं है। इसीलिए कृपया कर जो है हाई कोर्ट के माध्यम से यानी कि चीफ जस्टिस के माध्यम से जो है इसको वापस लेने की आदेश दिया जाए, ताकि छात्रों को जो मध्यम वर्गीय है, जो एक शिक्षक बनने की जो आशा लेकर के बीएड कर रहा है और बीएड में भी उसका जो है वहां पर शोषण हो रहा है, इसके लिए उसको फी को मैनेज किया जाए। जो कि 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में मुख्यमंत्री जो है वो लोन देने का प्रावधान निकाले, लेकिन जब देख रहे थे कि बीएड की ओर जो है छात्र जब जा रहे हैं तो बीएड में जो है उसका 7 निश्चय योजना के माध्यम से लोन बंद कर दिया गया। और पहले बीएड का जो है लोन नहीं मिलता था, तब उसका स्कॉलरशिप भी 67,000 70,000 दिया जाता था, लेकिन आज जो है वो स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया गया है और मात्र 30,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। और अभी देख लीजिए कि 2 साल से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी नहीं दिया जा रहा है। जो छात्र डेली जो है संपर्क में आ रहे हैं, डेली जो है लिख रहे हैं, छात्र खुद से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से पत्र लिख रहे हैं कि कृपया हम लोग के ऊपर रहम किया जाए और बीएड कॉलेज का जो मनमाना है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। हम आप लोग से भी बात करें, ये आप लोग के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने स्तर से भी जो बीएड कॉलेज के अंदर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसके ऊपर खुद से भी आप लोग अपने स्तर से भी सवाल को उठाइए। और हम लोग भी पूरे तरीके से लगे हुए हैं किस तरीके के छात्रों का जो है वो बीएड का फी जो है माफ हो, अब पहले वाला ही फी होगा जो लागू हो, ताकि जो छात्र जो है वो राहत की सांस ले पाए। क्योंकि वो बीएड करने के बाद जब एग्जाम में भी आते हैं, एग्जाम में भी वही तरीके की समस्या को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए बिहार जो शिक्षा का जननी माना जाता था, इसीलिए एक कुशल शिक्षक की जो आवश्यकता होती है वो नहीं हो पाता है, और जिनके पास पैसा रहता है वो हर तरह से सफल हो जाते हैं। इसीलिए हम सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वो अपने तरीके से अपने विवेक के अनुसार से इसके ऊपर भी जो है निर्णय ले, ताकि छात्र हित में हो। यही छात्रों की बड़ी समस्या है जो आप लोग के अंदर है, जो आप लोग देख भी रहे हैं और हम आपको भी देख रहे हैं कि बार बार छात्रों की समस्या। चलिए सुनील जी, हम बात आपसे जितनी भी बातें की, चलिए वो बहुत ही सार्थक है और हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये बात जरूर सच्चाई चुभती है। क्योंकि जो छात्र जो होते हैं, जो लॉज में रहकर तैयारी करते हैं, उन छात्रों के अगर सही है, उन छात्रों के अगर कमरे में जाइएगा तो वो पीरियोडिक टेबल होते हैं, वो मंत्रियों के वो जो है मैपिंग होते हैं, और हम मैपिंग होते हैं, और बिहार सरकार के तमाम ये छोटी छोटी जीके होते हैं, जीएस होते हैं, भारत सरकार की जो भी सवाल क्वेश्चन होते हैं वो जो है वो रखते हुए नजर आते हैं और करते हुए नजर आते हैं। और लगभग छात्रों करीब से जानते कि हम भी छात्र हैं और हम भी तैयार हैं, लेकिन छात्रों के साथ परीक्षा आता है, मतलब जो सवाल निकल कर आता है कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया, अब पैसे लिए जाते, तमाम बातों पर जो है बिहार सरकार को जो है जागना होगा, बात करना होगा। क्योंकि अभी जो दौर है, शिक्षा का जो दौर है आधुनिकता का दौर है, और इस आधुनिकता के दौर में अगर छात्रों को छोड़ दिया जाएगा तो कहीं जो है हमारा जो भविष्य होगा वो कहीं ना कहीं होगा, एक तरह से विफलता होगा। सुनील जी, आपसे हम एक सवाल और करेंगे, जब छात्र होते हैं एज प्राप्त होता है कि इस एज में आपका जाएगा, उम्र है, उस उम्र के साथ जो है आप जॉब एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो जब छात्र मेहनत करते चले जाते हैं, लगातार पढ़ते हैं, और जब उम्र का एक पड़ाव आ जाता है और विधि व्यवस्था के कारण जो छात्र होते हैं जो छात्र होते हैं उनको वो जो है कहीं जाकर सुसाइड कर जाते हैं, तो उनके परिवारों पर भी एक अलग सा जो है प्रभाव पड़ता है। उनका परिवार चिंतनीय में होते हैं, उनका पूरा भविष्य बदल जाता है। तो क्या इस पे बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि जो बच्चे का जो भविष्य है, जो बच्चा अपना भविष्य को लेकर लगातार प्रयत्न रहता है, अगर उसके साथ
जब घटनाएं निकल कर आती है, प्रश्न पत्र वायरल होने की घटनाएं निकल कर आती है, जो है परीक्षा पैसे मतलब जो है पैसे लेने की, तो इन बातों पर जो सरकार को सोचना चाहिए, और दूसरी ओर जो पेरेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, इसको थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह जो पूरे जो सेशन है उस सेशन में आज आप ही हैं, 2-3 लोग हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी बतलाइए। देखिए, जहां तक जो है अभ्यर्थियों का जो है उम्र का सवाल होता है और तैयारी कर रहे होते हैं, उनके माता पिता पूरी तरीके से आशा में रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो लड़का है, जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा होता है और कहीं ना कहीं वो जॉब में है, वो आए। लेकिन एक पड़ाव ऐसा आता है कि वो एग्जाम देते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके लिए जो है बैड लक भी होता है और एग्जाम देते रहते हैं, कई इंटरव्यू में जो है वो फेल हो जाते हैं या कहीं पर वो कामयाब नहीं होते। लेकिन जब उनका उम्र जब खत्म हो जाता है, जब उम्र का जो सीमा है समाप्त हो जाता है, तो निश्चित तौर से जो अभ्यर्थी हैं उनके और उनके माता पिता के अंदर जो बहुत तरीके की जो है, एक तरीके से समझिए कि वो अंदर से टूट गए होते हैं और वो दोनों तरफ से चले जाते हैं, कि वो अपने माता पिता की तरफ से और वो जो अभ्यर्थी होते हैं वो अपने तरफ से, जो उनका जो है एक तरीके से समझिए कि एक डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे साथ जो है वो मानसिक तरीके से जो है वो परेशान हो जाते हैं, या कोई लोग होते हैं कि जो वो घर की संभाल पाते हैं और वो अपने जो निजी तौर पर जो हम लोग के यहाँ पर है कि दुकान है या किसी तरह का जो छोटा सा बिजनेस है उसको संभालते हैं। लेकिन हम ये, अगर सरकार इस चीजों को अगर रोकना चाहती है, अगर चीजों को थोड़ा सा अपने दायरे में, जो हर तरह के जो लोग हैं जो अभी बातें कर रहे हैं कि देखिए कि बिहार के अंदर जो है बहुत सारा चीजें हैं, कि अभी समस्तीपुर के आसपास में जो है वो 22 तरह का उद्योग था, 22 तरह का फैक्ट्रियां था। अगर इस तरीके की चीजों को लगाया जाता है, इस तरीके की चीजों को अगर चालू किया जा सकता है, तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी रोजगार है वो इससे जुड़ सकते हैं। और इनका अगर मान लीजिए कि जो एक प्रोफेशनल जॉब में नहीं जा पाए, उनके एज के कारण किसी भी तरह का कोई समस्या हो गया, तो वो इस तरीके के स्थानीय स्तर से जुड़ सकते हैं। जैसे समस्तीपुर के अंदर जो है चीनी मिल है, जूट मिल था, जितवारपुर के आसपास जो है पेपर फैक्ट्री था, सरफ का फैक्ट्री था, वहां पर बिस्कुट वगैरह बनता था। तो हर तरह का जो फैक्ट्रियां था 22 तरह के थे। तो इस तरीके का अगर खोला जाता है तो यहाँ के जो बिहार के अंदर जो बेरोजगारी का सवाल है, बिहार के लोग जो बाहर पलायन करते हैं, अभी जो लॉकडाउन के दौरान जो देखा गया है, ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को अगर सरकार चिन्हित करती है तो वो सरकार को जो है यहाँ की जनता सर आंखों पर रखेगी, और जो छात्र हैं उन छात्रों के अंदर जो है वो रोजगार की जो भावना है उसके ऊपर कम बोझ पड़ेगा, और वो प्रोफेशनल जॉब में भी जा सकते हैं, और जो वहां से कट सकते हैं, जो जॉब नहीं कर सकते हैं, वो इस तरीके की जॉब में आ सकते हैं। इसी तरह से है जो आप देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आर्मी के अंदर जो टेक्निकल जो जॉब था उसको भी खत्म कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो सरकार कह रही थी कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ जो है नौकरियां देंगे, बस उसके विपरीत चली गई है। जो आप अभी लॉकडाउन है तब, इससे पहले जो नोटबंदी थी तब बहुत सारे जो है कंपनियां बंद हो गई। हमारे संपर्क में अभी एक जो हम लोग से बड़ी जूनियर है, एक लड़की है जो अभी आईसीआईसी बैंक में जो है वो मैनेजर है। पहले वो जो है कलकत्ता के अंदर वो बिजनेस मैनेजमेंट करके वहां पर कंपनी में थी। उसको 2 महीने का इंटर्नशिप का 58,000 रुपया दे करके उससे बोला कि मेरा जो फैक्ट्री बंद हो गया, अब हम कैसे रख सकते हैं। तो लास्ट में जाकर के वो इंटरव्यू वगैरह देते देते अभी जो आईसीआईसी बैंक में जो है वो मैनेजर है। इस तरीके की समस्या को झेलना पड़ा है। अभी एक हमारा जो मित्र है वो इंजीनियर है, जो यहाँ हरियाणा के अंदर जो है मारुति सुजुकी कंपनी में एम्प्लॉय था, लेकिन अभी वहां पर जो है उस लोगों को हटा दिया गया है, कि अभी रोक दिया गया है, उससे सिग्नेचर करवा लिया गया है कि नो पेमेंट वाले पे, नो वर्क नो पेमेंट वाले पे, और उसको घर भेज दिया गया है कि अभी जो है हम लोग का कंपनी का जो काम नहीं चल रहा है। हम लोग का मोटर पार्ट्स जो है अधिकांशतः विदेश जाता है, अभी इंडिया में जो है इसकी खरीदारी कम हो गई है, इसीलिए हम कैसे आपको पैसा देंगे। उसकी कंपनी जो वो 1 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया, अगर वही पैसा उसके जो है कारीगर या उसके जो भी है वर्कर है अगर उसको दिया जाता तो इतना दिन वो मेंटेन करते। इस तरीके की बातें जो है इसके ऊपर सरकार को सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। आप देख लीजिए कि एक रेलवे में एक कह रहे हैं कि 2 साल पहले जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का वैकेंसी भरवाया गया, उसमें लगभग जो है करोड़ों
छात्र जो है उसके एप्लीकेशन दिए हैं, उस एप्लीकेशन का फी जानते हैं कि पहले जो है रेलवे का कोई भी वैकेंसी भरा जाता था उसके लिए 50 रुपया 40 रुपया फी होता था, लेकिन आज 500 रुपया फी है और वो करोड़ों छात्र जो है फॉर्म भरा है, 2 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उसकी कोई भी सूचना नहीं है कि कब एग्जाम होगा, कब उसकी बहाली होगी, और छात्रों का जो है 2 साल जो है ये भी उसका उम्र लेफ्ट हो रहा है। तो आप बताइए कि छात्र किस तरीके से वो अपने करियर के बारे में सोचे, वो अपने गार्जियन को क्या जवाब दे, और उनके गार्जियन भी अपने बच्चों से क्या सवाल करेंगे। ये सवाल जो है पूरे तरीके से सरकार के सवाल या निशान, सरकार के मानसिकता पर, सरकार के कार्यशैली पर एक सवाल खड़ा करता है, और इस सरकार को इसके ऊपर बुद्धि विवेक से अपना जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है। लेकिन ये सरकार जो है उनकी कुर्सी प्यारी है। अभी लॉकडाउन के दौरान बताइए कि स्टेट बिहार के अंदर अभी शिक्षा के लिए 2900 जो नया स्कूल खोला गया है, वहां पर शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि किसी राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत कड़ी से जोड़ने के लिए, राष्ट्रभक्त के लिए एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है कि शिक्षा का जब बुनियाद डाला जाएगा तब जाकर के वो वहां से एक अच्छा नागरिक बनेगा और अपनी सामाजिकता को समझेगा और भाईचारा को समझेगा और देश के लिए अपनी कुर्बानियां देने के लिए खड़ा होगा। ये सवाल है। फिर भी देख रहे हैं कि यहाँ की शिक्षक पात्रता परीक्षा के ऊपर सरकार सीधे तौर से चुप्पी लाद दी है, और चुनाव के लिए पूरे तरीके से सभी पार्टियां अपनी जो है रण क्षेत्र में लगी हुई है कि चुनाव हो जाए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो है शिक्षा सबसे बड़ी सवाल है, स्वास्थ्य सबसे बड़ी सवाल है, लेकिन इसको पीछे कर दिया जा रहा है और अपनी कुर्सी के लिए राजनीति पूरी तरीके से किया जा रहा है, उसकी फंडिंग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है मजदूरों के ऊपर क्या सवाल बीता, किस तरीके से सवाल हुआ, लेकिन कोई भी सरकार इसके ऊपर सवाल नहीं खड़ा की, कोई भी खर्च नहीं की, लेकिन किस तरीके से पैसा जो है रैली वगैरह के नाम पर किया जा रहा है, ये बड़ी सवाल है। और छात्रों के लिए और मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस रवैये से बाज आए और राष्ट्र हित के लिए, युवा हित के लिए, छात्र हित के लिए सजग हो, क्योंकि कल होकर के इन्हीं के कंधों पर राष्ट्र का भार होगा और कल यही जो है देश के जो है सेना नायक होंगे और यही के जो प्रधानमंत्री होंगे। चलिए सुनील जी, इन तमाम जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपको धन्यवाद। और सही बात आपने कहा, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो है जो मजदूर आए थे बाहर से वो अभी पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि जो है यहाँ मनरेगा के तहत कितने मजदूरों को काम दिया जाएगा, और मनरेगा के तहत जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, चलिए वो भी एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए संजीवनी की तरह मनरेगा अभी काम कर रहे हैं, इसे कतई नहीं है, लेकिन इसमें भी बड़ी धांधली है, इसमें धांधली भी है। चलिए हम बात शिक्षा पे कर लेते थे, कर रहे थे। तो जो छात्रों का जो भी फॉर्म भरा गया था वो भी अब तक उस पर कोई सवाल जवाब नहीं आया है कि कब एग्जाम होगा, कब परीक्षाएं छात्र देंगे, किनका मतलब कितने छात्रों का जो है उम्र प्राप्त समाप्त हो जाता होगा, जा रहा होगा। और जो भी परीक्षाएं बिहार सरकार के द्वारा ली गई है, चाहे वो दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, चाहे बिहार पुलिस के रिजल्ट आई है, तो उस पर भी जो है लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि 25 नंबर वाले को बिहार पुलिस ने मतलब जो है उसे जो है परीक्षा में शामिल कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया है, और जो अधिक से नंबर है उनके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो एक सवालिया निशान इसलिए खड़ा है कि बिहार पुलिस कितने कटअप पर जो है छात्रों को रिजल्ट जारी किया है, तो इसको लेकर भी एक सवालिया निशान खड़ा है। चाहे वो इंटर का एग्जाम होता है, चाहे वो मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक का रिजल्ट आने के समय लगातार आप देख रहे थे लॉकडाउन में भी कि जो भी बातें निकल कर आते हैं, आज रिजल्ट आने वाले हैं, कल आ जाएगा, आज 12 बजे बोर्ड जारी करेगा। तो ये एक तरह से अफवाहें जो फैलती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो फेल्योर है, और छात्रों जो भविष्य है, जो देश का भविष्य बनेगा, जो देश का कर्णधार बनेगा, उसको जो है दरकिनार कर अपनी जो है सत्ता प्यारी है। और इस लॉकडाउन में लोग मर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं को राजनीति जरूर सूझ रही है, क्योंकि इनके जो है वो बात कर लेते हैं, वो वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों से बात कर लेते हैं। लेकिन बताइए, जिस वर्चुअल रैली पे 144 करोड़, सुनील जी एक बात है, हम अपने जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें हम बात कर, चलिए आज हम बात बिहार पे कर रहे थे, बिहार की परीक्षा पे बवाल पे कर रहे थे, लगातार सवाल उठ रहे थे और सवाल था ही, लेकिन आज जो हम एक बात है कि 144 करोड़ रुपए जो है वर्चुअल रैली के दौरान बीजेपी के द्वारा 144 करोड़ रुपए वर्चुअल रैली में खर्चा हुए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। जो मजदूर पलायन का, जो मजदूर आ रहे थे, प्रवासी मजदूर अपने
घर आ रहे थे, उन मजदूरों को लाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज 144 करोड़ सिर्फ एक जो है रैली के लिए चले, उन्होंने उसमें भी बहुत बड़ी बातें हैं, हम उस पर भी कभी बात करेंगे। तब तक आज जो है सुनील जी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन सवाल जाते जाते वही है कि देश हो या बिहार में लगातार परीक्षाएं होती है, बिहार में लगातार शिक्षा व्यवस्थाओं पे लगातार सवाल खड़े होते हैं। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जो है इस ऐसे बातों को जो है इसका जवाब कौन देगा? कहीं ना कहीं सिस्टम जो है, हमारा सिस्टम जवाब देने को तैयार नहीं होता। और जो बच्चे, जो छात्र होते हैं, वो रात दिन जो है एकत्र करके पढ़ाई करते चले जाते हैं, और जब उम्र का पड़ाव खत्म हो जाता है तो वही छात्र जाकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और जब छात्र आत्महत्या कर लेते हैं तो उसके परिवार सड़कों पे चले जाते हैं, क्योंकि इसलिए सड़कों पे चले जाते हैं कि पूरी पढ़ाई जो है, पूरी अपनी कमाई का पूरी हिस्सा जो है इन्हीं पढ़ाई में, अपने बच्चों के पढ़ाई में या अपना खर्च कर देते हैं, जिसके कारण इनके पास कुछ बच नहीं जाता। बच सिर्फ वही जाता था, सिर्फ आशाएं बच जाती थी कि बच्चा को, सिर्फ हमारे बेटा को नौकरी होगा, बेटी की नौकरी होगी, तब हमारा जीवन यापन सही से चल पाएगा। जो मेहनत वो इसी बदौलत लगातार दिन रात मेहनत किया, दिन रात इसी सपना में दिन रात खेतों में मजदूरी करते थे, या मजदूरी करते हैं, या कहीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं। लेकिन वो भी फैक्ट्रियां अब बंद हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्थाएं हैं सिर्फ अपने सहारे चलती है और अपने लिए चलती है। स्वार्थ की व्यवस्थाएं इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, और जनता को सिर्फ एक दरकिनार करके, और वो जनता कब आती है? जनता तभी आती है जब चुनाव आता है। चलिए, धन्यवाद सुनील जी। और हमारे साथ कल भी एक अलग मुद्दा के साथ हमारे साथ आप लोग जुड़िएगा। और जो भी लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको यह अच्छा लगता हो या डिबेट अच्छा लगता हो, तो प्लीज इसे हमारे जो है या फेसबुक मेरा जो फेसबुक है उसको शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।